जय हिंद। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आए हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थल। ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे राष्ट्रीय स्थल, अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल। देखो, जैसे हमारा ये क्वेश्चन बना है ऐसे ही अब आपसे पूछेगा कि जैसे जापान है, जापान का जो सुजू शहर है हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? तो आप कहोगे कि सुजू शहर के जो उत्तर पश्चिम प्रांत में सर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, इसलिए ये शहर चर्चा में रहा था। इसके अलावा हाल ही में चीन का जो गांसू और किंघई प्रांत है वो भी चर्चा में रहा था, क्योंकि वहाँ भी क्या हुआ था, भूकंप आया था। तो चीन का गांसू और किंघई प्रांत भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल ही में साल्टन सागर चर्चा में रहा था। एक्चुअल में क्या है कि जो यूएसए है और दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो एक झील है, वहाँ पर एक बड़े मात्रा में क्या हुआ है कि लिथियम की खोज की गई है। तो कैलिफोर्निया और जो यूएसए है वहाँ पर क्या किया गया है, लिथियम की खोज की गई है। तो इसलिए वहाँ की जो लेक है जिसका नाम है साल्टन सागर चर्चा में रही है। यहाँ पर 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है। इतने बड़े लेवल की जो है क्या हो गई, लिथियम की खोज हो गई। तो उनके तो यार मजे ही मजे हो गए। ठीक, अगला है वियना। वियना से क्या क्वेश्चन बनेगा? वियना से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, भारत का और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ओपेक के बीच जो वार्ता हुई है उसकी अभी उच्च स्तरीय छठी बैठक हुई है। तो वो कहाँ पर हुई है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो वो हुई है वियना में, और इसका सचिवालय कहाँ पर है? वियना में है। और अगली उच्च स्तरीय बैठक ऐसा कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर होगी? भारत में आयोजित होगी। क्लियर है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में दुबई चर्चा में रहा कि गुजरात सरकार ने क्या किया कि यूएई जो है वहाँ यूएई के शहर का एक नाम है जिसका नाम है ब्राइवेट। गुजरात का जो नेशनल रोड शो वहाँ पर क्या कर दिया, आयोजित कर दिया। तो दुबई का जो ब्राइवेट है वहाँ पर क्या कर दिया, गुजरात के ब्राइवेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन कर दिया। इसलिए ये वाला जो है पॉइंट चर्चा में रहा। बोलीविया की अगर बात करें, बोलीविया क्या है? तो दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर संस्थान कहाँ है? तो आंसर आ जाएगा सर, परमाणु रिएक्टर संस्थान वो कहाँ पर है? बोलीविया में है। ऊंचे की बात कर रहे हैं और ये समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा मोरक्को का एक शहर है जिसका नाम है मार्केश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मार्केश भी चर्चा में है। मार्केश क्यों चर्चा में? मार्केश से बात करते हैं। मोरक्को का एक शहर है मार्केश, और विश्व बैंक की जो विकास समिति की 108वीं जो पूर्ण बैठक संपन्न हुई है वो मार्केश में संपन्न हुई है, इसलिए चर्चा में रहा। और यहाँ पर हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में यहाँ पर क्या किया, भाग लिया था। ठीक है, तो कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में क्या किया था, भाग लिया था। तो ये मार्केस चर्चा में रहा। रॉबिन्स विले की अगर बात करें तो अमेरिका का एक न्यू जर्सी है, वहाँ पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबिन्स विले से ध्यान रखना। रॉबिन्स विले में क्या किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और अभी तक ये भारत के बाहर बना, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो देखो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। अब दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो अक्षरधाम मंदिर है। कहाँ पर है? अमेरिका में है, रॉबिन्स विले में। क्लियर? अगला मोरक्को में क्या हुआ है कि हाल ही में मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है और विनाशकारी भूकंप था। और इसमें लगभग ये मान लो कि 3000 लोगों की जो है क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 2900 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय स्थल कुछ चर्चा में रहे हैं, जैसे माली संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की क्या कर दी, इसने घोषणा कर दी माली ने। इसके अलावा सेर्गी फ्रांस का यह शहर रहा, इसमें तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सेर्गी शहर है, फ्रांस का शहर है सेर्गी, और यहाँ पर क्या किया गया है, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसकी? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तमिल कवि थे। ठीक, इसके अलावा और क्या है कि आइसलैंड, इसमें क्या है, सिलसिलेवार भूकंप आए हैं और इसमें जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। एक है त्रिंकोमाली, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, उनके द्वारा क्या हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया त्रिकोमाली में। कहाँ पर? त्रिकोमाली में क्या किया गया है, एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया है। क्लियर। भूटान की बात करेंगे तो देश में आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंधियाकरण, ठीक है, ये जो है पूरी तरीके से आवारा कुत्तों को बंधिया कर दिया है यहाँ पर, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो भूटान की बात कर रहे हैं ये। ठीक, भूटान देश का पहला ऐसा देश बना है जिसने आवारा कुत्तों की आबादी पर पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंधियाकरण कर दिया है। इसके अलावा हो ची मिन सिटी, ये काफ़ी चर्चा में रही थी। हो ची मिन सिटी जो है, यहाँ जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया था, अनावरण किया था। ठीक, चांगी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि चांगी जो है, यहाँ आईएनएस सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी और जो है सारथी, जो सिंगापुर के प्रसिद्ध शहर में पहुँचे थे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास करने के लिए ये पहुँचे हुए थे। इसके अलावा फ्रांस से भी क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले जो अबाया पोशाक होती है, एक लंबा ढीला सा परिधान जो होता है, उस पर पूरी तरीके में क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया, जिसको हमारे यहाँ कुछ जो है हिजाब कहते हैं, हिजाब। तो हिजाब पर जो है फ्रांस में पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। ठीक, इसके अलावा कुआलालंपुर की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के राजधानी शहर में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इजराइल की अगर बात करेंगे तो इजराइल से क्वेश्चन ध्यान रखना कि इजराइल देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बनेगा। तो इजराइल जो है विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला क्या बना है, देश बना है। ये वाली बात ध्यान रखें। इसके अलावा और क्या है कि जैसे पेंसिल्वेनिया अमेरिकी राज्य है जिसने दिवाली को आधारिक अवकाश के रूप में जो है क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो है सरकारी छुट्टी हुआ करेगी। जो ये समय होगा, क्या कहते हैं इसका, ये होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ पर जो ईसाइयों के त्यौहार होते हैं तो वहाँ छुट्टी होती है, तो इस तरीके से वहाँ भी अब हिंदुओं के त्यौहार पर क्या होगी, छुट्टी होगी। क्लियर हो रही बात जो मैं कहना चाह रहा था? ये बात है कि यहाँ पर अब जो है छुट्टियाँ हुआ करेंगी इस तरीके से। इसके अलावा अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि आबू धाबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त अरब अमीरात में जो है पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो क्या करेगा, वो यूएई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। क्लियर है? यूएई में क्या करेगा, अपना पहला विदेशी कार्यालय वो क्या करेगा, खोलेगा। सीरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। ये बात ध्यान रखेंगे कि सीरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या बना है, नार्को स्टेट बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है, सीरिया। मिस्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है में शामिल हो गया है। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। मिस्र जो है वो क्या किसमें, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य हैं उनमें शामिल होने वाला देश बन गया है। इसके अलावा जो है सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। कौन सा शहर, सिएटल। सिएटल शहर जो है जातिगत जो कास्ट जो डिटर्मिनेशन होता है उस पर पूरी तरीके से बैन लगाने वाला जो है ये क्या बना है, दुनिया का पहला अमेरिकी शहर बन चुका है। ठीक है, सऊदी अरब से भी चर्चा में रही हैं बातें।
तो सऊदी अरब देश ने आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोगी संधि जो TAC है उस पर जो है क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। और साथ में ये भी है कि ये क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार सदस्य भी जो है क्या है, बना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये है कि मैक्सिको ने के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि युकांटन जो प्रायद्वीप है मैक्सिको का, तो उस पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये कैसा है, मोस्ट क्वेश्चन है कि विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की है। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम जो है तामजा रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या रखा गया है, तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ है गहरा पानी। और इसके अलावा चीन ने हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है वो लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला वो क्या बना है, एशिया का पहला देश बना है। जो ग्रीन हाइड्रोजन से ज़्यादातर जो ट्रेन चल रही हैं वो जर्मनी में चल रही हैं, और अब चीन जो है एशिया का इस तरह की ट्रेन चलाने वाला पहला देश बना है। ठीक, इसके अलावा न्यूजीलैंड से क्वेश्चन क्या बनना है, न्यूजीलैंड से क्वेश्चन ये बनना है कि इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू हो चुका है, और न्यूजीलैंड के सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगा है, और ये इस तरह का जो प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत में क्या है, पॉलीथीन तो बैन है, बट पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन बनाने की कंपनियां बैन नहीं है। न्यूजीलैंड जैसा जो देश है वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो कंपनी को बैन कर देता है। जब कंपनी नहीं बनाएगी तो फिर आएगी कहाँ से, बाजार में बंद हो जाएगी। तो सब अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। तो अब आज की क्लास में तो बस यही वाले क्वेश्चन थे, अंतर्राष्ट्रीय स्थल में तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे 2024 के। अगले जो क्लास होगी वो होगी आपकी कौन सी, राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार से। ठीक है।